जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे संवेगात्मक विकास की, साइकोलॉजी की यूनिट 3.3। बात करते हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगों का विकास बालक के जन्म से होता है। सुख एवं दुख ये दोनों संवेग जन्म से वह अनुभव करने लगता है। स्नेह, एक नंबर डाल के लिखना, स्नेह यानी प्यार। 5 से 7 महीने के अंदर बालक अपनी माँ को पाकर वस्त्र या सुगंध से पहचानने लगता है तथा जो भी उसके संपर्क में आता है उन्हें भी वह जानने लगता है और स्नेह प्रकट करने लगता है। परिचितों को देखकर शारीरिक परिवर्तन, मुस्कुराना, कपड़े पहनना, उसे न उठाने पर रोना इत्यादि तथा 3 वर्ष में आयु में अपने साथियों के साथ भी स्नेह प्रकट करने लगता है। सेकंड है आनंद। शिशु इस संवेग को 2 से 5 महीने में ही प्रकट करने लगता है। प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तत्व है। 5 से 9 महीने तक बालक हंसकर लोगों का स्वागत करता है। 18 से 40 महीने तक बालक उछल-कूद, चिल्लाना, हंसना, खिलौनों के साथ या अन्य साधनों एवं माता पिता आदि के साथ खेलकर प्रसन्नता प्राप्त करता है। थर्ड है ईर्ष्या द्वेष। 1 से 5 महीने की आयु में सामान्यतः ईर्ष्या द्वेष संवेग का विकास हो जाता है। यदि माता पिता अन्य किसी बालक को प्यार करे, कुछ दे, तो बालक में ईर्ष्या द्वेष जाग जाता है। 4 नंबर क्रोध। उसको स्वतंत्रता में, क्रीड़ा इत्यादि में बाधा होने पर वह क्रोध करने लगता है। 19 महीने से अधिक उम्र तक के बालक में क्रोध प्रकट करने के तरीके विचित्र होते हैं, यानी खिलौने फेंकना, कागज, पेंसिल, कपड़े फाड़ना और अपने माता पिता या दूसरों के बाल खींचना, गाल नोचना, डंडे स्केल से मारना आदि। 5th है भय। शिशु 6 से 15 सप्ताह के अंतराल में ही भय संवेग से प्रभावित होने लगता है। अपरिचित व्यक्ति जीव को देखकर भयभीत होने लगता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में अकेले होने के कारण भयभीत होता है। भय से बालकों में पसीना छूटना, होठ सूखना, चेहरा पीला पड़ना, भागना और एकदम खड़े रहना, रोना, चिल्लाना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। जैसे कि सूची में दे रखा है आयु और दूसरी साइड दे रखा है संवेग, यानी कौन सी उम्र में कौन सी क्रियाएं करता है। 1 महीने में बच्चा पीड़ा और आनंद को महसूस करने लग जाता है। 3 महीने का क्रोध, 4 महीने में परेशानी समझने लग जाता है, 5 महीने में डर, 10वें में प्रेम, 15 महीने में ईर्ष्या, 2 वर्ष में प्रसन्नता, 2-3 महीने प्रेम, भय, क्रोध आदि के बारे में सीख जाता है और 4 से 5 महीने प्रतिस्पर्धा, अनुराग, कृत। नेक्स्ट है बाल्यकाल संवेगात्मक विकास। इसमें है क्रोध। यदि कोई भी बालक की वस्तु छीनता है या उसके अनुसार कार्य नहीं करता तो वह रो कर, रूठकर, भागकर क्रोध दर्शाता है। और यदि बालक को स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है या की जाती है तो वह क्रोध प्रकट कर अपने भाव को स्पष्ट करता है। सेकंड है भय। बालक उपहास से बचने के लिए भय नामक संवेग को प्रकट नहीं होने देता। इस अवस्था में उस असुरक्षा, असफलता, उपवास आदि से भी भय संवेग प्रकट करता है। थर्ड है ईर्ष्या द्वेष। बाल्यावस्था, बाल्यकाल में ईर्ष्या द्वेष का प्रारंभ हो जाता है। बालक दूसरे के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अध्ययन में अच्छे अंक, परीक्षा में खेलकूद एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रवीणता इत्यादि ईर्ष्या द्वेष के कारण बनते हैं। हर्ष और विषाद, यानी कि खुशी और दुख। 2 वर्ष से ही हर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्रीड़ा के साधनों का समुचित उपयोग, छोटी गेंद में पैर मारकर दूर जाने पर हर्ष प्रकट करना। यदि गेंद में पैर न लग सका तो दुख होता है। हर्ष विषाद की अवस्था 3 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाती है। 5th है प्रेम। 2 वर्ष से ही बालक में प्रेम संवेग का विकास हो जाता है। वह अपने खिलौनों को बहुत ही अधिक संभाल कर रखता है। अपनी वस्तु कहीं भी देखेगा तो संभाल कर रखेगा। किशोरावस्था में सांवेगिक विकास। किशोरावस्था में पाए जाने वाले संवेग है कि पहला है क्रोध। बालक को माता पिता, परिवार एवं समाज से यदि समुचित व्यवहार की प्राप्ति नहीं होती तो उपहास, आलोचना, अपमान, निंदा, दंड आदि का उपहार मिलता है तो क्रोध संवेग प्रभावशाली बन जाता है। इस अवस्था में क्रोध स्थायी रूप ले लेता है।
सेकंड है भय, वस्तु एवं पदार्थ जन्य भाव। सेकंड है सामाजिक संबंधों का भय। थर्ड है स्व से संबंधित भय, कुछ भी हो सकता है वो। सामाजिक प्रतिष्ठा का भय, विद्यालय प्रवेश का भय। और थर्ड है ईर्ष्या, बालक विद्यालय में अच्छे खिलाड़ी, चित्रकार, वक्ता, व्यवहारशाली, मेधावी छात्र छात्र से ईर्ष्या करता है। विस्मय, लिंगीय, किसी के साथ उसका स्नेह है, यदि वह किसी से बात करती या करता है तो किशोर या किशोरी में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। फोर्थ नंबर हर्ष एवं आनंद, स्वतः के कार्य से हर्ष, हास्य प्रधान कार्यों से हर्ष, यथार्थ चिंता से हर्ष, योग्य एवं वरिष्ठता की भावना से हर्ष इत्यादि अनेक कारणों से हर्ष एवं आनंद की प्राप्ति होती है। फिफ्थ है स्नेह अथवा प्रेम, माता पिता, परिवार, गांव, राष्ट्र प्रेम तथा विषम लिंगीय प्रेम, जातिगत एवं वर्गगत प्रेम इत्यादि होते हैं। बालक के विकास पर वंशानुक्रमी एवं वातावरण का महत्व। अर्थ, वातावरण का अथवा परि प्लस आवरण यानी चारों ओर का हमारा एनवायरनमेंट। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक तात्पर्य है चारों ओर से घेरने वाला, प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यदि सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है तो इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बोरिंग लाइकफील्ड एंड वेल्ड के अनुसार व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। वातावरण का प्रभाव। फर्स्ट है शारीरिक अंतर का प्रभाव। व्यक्ति में शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण का प्रभाव के कारण देखा गया है। सेकंड है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों एवं बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो तो उसको अपने पिता की तरह बनना संभव नहीं हो सकता। थर्ड है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। फोर्थ है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों को दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों को दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा था। फिफ्थ है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरोन के जंगल बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इन बालकों को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे सन 1799 में ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। वह उनके समान ही हाथों पैरों से चलता था। वह कच्चा